हिमालय आपातकाल, वनाग्नि और पर्यावरणीय संकट के खिलाफ जन आह्वान। उत्तराखंड सहित पूरे मध्य हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ रही वनाग्नि अब गंभीर पर्यावरणीय आपदा का रूप ले चुकी है। जलते जंगलों ने न केवल जैव विविधता और वन्यजीवों के अस्तित्व पर संकट खड़ा किया है, बल्कि जल स्रोतों, नदियों की सहायक धाराओं और पर्वतीय जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। बढ़ती आग और धुएं का असर हिमालयी ग्लेशियरों तथा जलवायु संतुलन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए आगामी 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चौखुटिया, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हिमालय आपातकाल बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में बढ़ती वनाग्नि, जल संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों पर समाज एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा सामुदायिक स्तर पर समाधान की दिशा में ठोस पहल करना है। इस जनांदोलन में युवाओं, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों, पत्रकारों, शिक्षकों, छात्रों और जागरूक नागरिकों से बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया गया है। आयोजकों का कहना है कि हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि भारत की जल सुरक्षा, जलवायु संतुलन और भविष्य की जीवन रेखा है। यदि हिमालय सुरक्षित रहेगा, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। आइए मिलकर संकल्प लें। हिमालय बचाओ, भविष्य बचाओ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण बैठक 5 जून 2026 को चौखुटिया, अल्मोड़ा में आयोजित होगी। जो है वो धधक रहा है, पूरा हिमालय धधक रहा है, जंगलों में आग लगी है। और पिछले लगातार कई वर्षों से, कई सदियों से लगते लगते आज आग इस स्थिति तक पहुंच चुकी है कि आज हिमालय क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति पहुंची। आज हिमालय क्षेत्र में इमरजेंसी की स्थिति आ चुकी है। पूरे उत्तराखंड से, पूरे हिमालय क्षेत्र से, हर जगह से आग लगने की घटनाएं आ रही हैं और इस आग ने पूरे हिमालय क्षेत्र के जंगलों की जो जैव विविधता थी उसको खत्म कर दिया है। और उस जैव विविधता के साथ साथ जो वो हमारे जल स्रोत थे, जो छोटे छोटे स्प्रिंग्स थे, नौले थे, धारे थे, गाढ़ गहरे थे, हमारे ग्लेशियर थे, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और आज हम चौखुटिया में बैठे हैं और हमारे सामने से रामगंगा नदी बह रही है। इसकी स्थिति भी यह है कि अगर आने वाले समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही समय में ये रामगंगा नदी भी सूख जाएगी, जिस पर लाखों करोड़ों लोग निर्भर हैं। उसके बाद एक ऐसा हाहाकार मचेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज वो समय आ चुका है, आज वो स्थिति आ चुकी है कि पूरे सामुदायिक तौर पर हिमालय के समुदाय को, हिमालय के सभी लोगों को, चाहे उसमें युवा हो, सामाजिक संगठन हो, पर्यावरण प्रेमी हो, समस्त हिमालयवासी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, जो भी समुदाय हिमालय में रहते हैं, हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको एकजुट होकर इस मुद्दे पर बात करनी होगी, इस मुद्दे पर आगे आना होगा। और कैसे हम प्रयास कर सकते हैं कि ये जंगलों की जो आग लग रही है लगातार, वो न लगे, वो ये जंगल बच पाए, क्योंकि इन जंगलों से ही हमारा अस्तित्व है, हिमालय वासियों का अस्तित्व है। तो इसी मुद्दे को लेकर आने वाले 5 जून को हम सभी ने एक आह्वान किया है पूरे उत्तराखंड के लोगों से, पूरे हिमालय के लोगों से, कि हम लोग एक साथ आए। जो आज अलग अलग जगहों से आवाज आ रही है, अलग अलग जगहों से आज सोशल मीडिया देखें तो हर दूसरी पोस्ट जो है वो जंगलों की आग की हो रही है। तो अलग अलग जगह से आवाज आ रही है, लेकिन हम केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर 5 जून को एक आपातकाल, हिमालय इमरजेंसी बैठक हमने बुलाई है चौखुटिया में, अग्निगिरी मंदिर पे। तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के जितने भी शहरों से आप लोग उसको देख रहे हैं, जितने भी जगहों से आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा भी चिंता रखते हैं इन जंगलों की आग से, थोड़ा भी चिंता रखते हैं इन नदियों के लिए, इन जलते जंगली जानवरों के लिए, जो उजड़ते जंगली जानवरों के घरों के लिए, और साथ साथ में उजड़ते हमारे इस पहाड़ के लिए, तो आप लोग इस बैठक में जरूर आए। और साथ साथ में आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि हम इस ये जो पत्र है, जो ये खुला पत्र हम पब्लिक के लिए ओपन लेटर हमने लिखा हुआ है, इसको आप सब लोग शेयर करेंगे। और साथ में आप जिसके पास ये पहुंचता है वो कम से कम इसको 10 से 15 लोगों तक पहुंचाए। और ये संदेश हम चाहते हैं कि ये संदेश हर गांव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज नहीं समझ पा रहा है, जो आज जागरूक नहीं हो पा रहा है, ताकि वो जागरूक हो पाए और ये जंगल बच पाए। तो ये हिमालय इमरजेंसी, हिमालय आपातकाल की स्थिति के साथ एक मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप सब लोग इसमें आमंत्रित हैं और 5 जून को आइए, बैठते हैं, नीति बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, और उसके बाद उस रणनीति को आगे फॉलो अप करते हैं और एक प्लानिंग करते हैं अपने इस पहाड़ को, जंगलों को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।